आपका ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति वार्ता के लिए इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच बैठक पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। बैठक के लिए दोनों देशों के अधिकारी इस्तांबुल में मौजूद हैं। हालांकि जैसे पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि यहां रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच बातचीत होगी, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। न ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप यहां पहुंच रहे हैं। उसके बावजूद भी शांति की राह में यहां दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत की सभी आशा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जंग शुरू होने के बाद मार्च 2022 में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधियों की आखिरी मुलाकात तुर्की में हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हटने की धमकी के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने रविवार को यूक्रेन के साथ सीधी बातचीत की पेशकश कर दी। फिर मिलने की जगह तय हुई तुर्की का इस्तांबुल। इतना ही नहीं, पुतिन ने बिना शर्त बैठक का सुझाव भी दे डाला। मौका मिलते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने राष्ट्रपति पुतिन को तुर्की में मिलने की चुनौती देने लगे। इन चुनौतियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बैठक में शामिल होने की मंशा जताई। लेकिन बैठक वाले दिन गुरुवार की सुबह रूस ने साफ कर दिया कि पुतिन इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ अंकारा पहुंचकर तुर्की के अपने समकक्ष रेचेप तैयब अर्दवान से मुलाकात की। दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल इस्तांबुल में मौजूद रहा और वार्ता का समय बार बार बदलता रहा। माना जा रहा है कि रूस की टीम जूनियर अधिकारियों पर आधारित है। इससे नाराज ज़ेलेंस्की ने रूस पर रंगमंच से जुड़े लोगों को भेजने का आरोप लगा दिया। इस पर पलटवार करते हुए रूस ने उन्हें जोकर और लूजर बता दिया। पुतिन ने वार्ता के लिए 4 अधिकारियों को विशेषज्ञों के तौर पर नियुक्त किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार मिखाइलो पोडलियाक का कहना है कि ज़ेलेंस्की केवल पुतिन के साथ ही वार्ता की मेज पर बैठेंगे। यूरोपीय देश आरोप लगा रहे हैं कि रूस गंभीर शांति प्रक्रिया में शामिल होने का इच्छुक नहीं है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि जब तक वो खुद राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात नहीं कर लेते, तब तक यूक्रेन शांति वार्ता में किसी महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद करना बेमानी होगा। अगर पुतिन वहां नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। जब तक हम दोनों साथ नहीं बैठेंगे, कुछ ठोस निकलना मुश्किल है। इस बीच क्रेमलिन ने कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन का अगले कुछ दिनों तक तुर्की जाने का कोई इरादा नहीं है। उधर तुर्की में ही नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। इसके इतर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की के प्रतिनिधियों के साथ काला सागर की सुरक्षा पर एक बैठक की। इस बीच रूस का तनाव एक नाटो देश एस्टोनिया के साथ बढ़ता दिखाई दे रहा है। एस्टोनिया ने रूस पर अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए नाटो के लिए इसे खतरा बताया। हर्षवर्धन पंत हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं हर्षवर्धन जी। अगर इस मामले की हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से ये बात सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच में कई सारे मसले सुलझा लिए गए हैं, अब दोनों देशों को सीधे सीधे बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उन्होंने सीधी बातचीत का प्रस्ताव दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन आएंगे तो मैं भी उनसे सीधी बातचीत करूंगा, लेकिन पुतिन वहां पर नहीं आए। और डोनाल्ड ट्रंप कल और परसों डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि शायद मैं भी वहां पर जा सकता हूं। लेकिन आज की जो हमारे पास खबर है, वहां पर न व्लादिमीर पुतिन पहुंचे और ज़ेलेंस्की के साथ वहां पर कोई सीधी बातचीत नहीं होनी है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जब तक मैं वहां नहीं जाऊंगा या पुतिन से मेरी मुलाकात नहीं होगी, तब तक कुछ ठोस निकलने वाला नहीं है। तो ये मामला किस ओर जा रहा है? इसमें 2 चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये कि अमेरिका में ट्रंप जब ये कह रहे हैं कि मैं और पुतिन जब बैठेंगे तभी बात निकलेगी, इसमें कुछ इसमें काफी ये रेलेवेंट बात है, क्योंकि पुतिन जो है वो अपने आप को एक ग्लोबल पावर के तौर पर देखते हैं और उन्होंने एक यूक्रेन का जो क्राइसिस है, यूक्रेन का जो युद्ध है, इसको उनका ऐसा मानना है कि जब तक अमेरिका का समर्थन यूक्रेन से हटेगा नहीं, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। तो वो डायरेक्टली अमेरिका के साथ बात करना चाहते हैं और वो अमेरिका के साथ बैठना चाहते हैं, ट्रंप के साथ बैठना चाहते हैं। तो इसी का मुझे लगता है हवाला ट्रंप दे रहे थे कि जब तक उनकी और पुतिन की मुलाकात नहीं होगी, तब तक किसी प्रकार की शांति प्रक्रिया नहीं बढ़ पाएगी आगे।
और दूसरी तरफ जो बैटल फील्ड की जो स्थिति है उसमें स्थिति नाजुक बनी हुई है। यूक्रेन कोशिश कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के सामने जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। रूस के जो इस समय लगातार रूस जिस तरह से हमला कर पा रहा है यूक्रेन के ऊपर और अपनी पकड़ उन एरियाज को जो वो कंट्रोल करता है उन पर वो लगातार बनाता जा रहा है, तो कहीं पर रूस के पास रूस का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है और रूस इसका फायदा उठाना चाह रहा है नेगोशिएशंस में। तो नेगोशिएशंस रूस के जो पत्ते हैं वो रूस के पास हैं और रूस को ऐसा लग रहा है कि वो उन पत्तों को धीरे धीरे खोले। तो मुझे लगता है इसीलिए जो पहले पुतिन ने डायरेक्ट नेगोशिएशंस की बात की, फिर वो नेगोशिएशन से पीछे हट गए क्योंकि उनके लिए नेगोशिएशंस अभी उतनी जरूरी है नहीं। उनको ऐसा लगता है कि वो बैटलफील्ड में ज्यादा जब गेम्स हासिल करेंगे तब अगर वो नेगोशिएट करते हैं तब उनको ज्यादा फायदा है। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर एक चीज़ और देखने लायक काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो फैसले आ रहे हैं जिस तरह के, उसमें आप देखें तो दुनिया के हर मामले में प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो कारोबार देख रहे हैं, अमेरिका का फ़ायदा देख रहे हैं। यूक्रेन के साथ मिनरल डील हो गई, लेकिन यहाँ पर जब पुतिन के साथ बातचीत आती है तो लगता है पुतिन भी कुछ दोनों देशों के बीच में कारोबार या पुराने जो कई सारे सैंक्शन लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए, और अमेरिका भी अपना कुछ फ़ायदा देख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या शांति समझौता तभी आगे बढ़ेगा जब इसके पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, वो एक तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो मुझे लगता है कि कहीं पर ट्रम्प के सामने ये भी समस्या है कि उन्होंने जो क्लेम किया था शुरू में चुनावों के कैंपेन में और जब वो सत्ता में आए थे कि मेरे आते ही खत्म हो जाएगा ये युद्ध, 24 घंटे के अंदर मैं खत्म कर सकता हूँ, वो नहीं हो पाया। अभी तक युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है और दोनों ही जो पार्टीज हैं वो उतना केयरफुली ट्रम्प की बात नहीं मान रहे हैं जितना उन्होंने अज्यूम किया था। तो उसमें मुझे लगता है वो धीरे धीरे अपना फायदा, जिसका आपने जिक्र किया कि उन्होंने जो मिनरल डील साइन करी यूक्रेन के साथ, वो एक उनको लगा कि अगर वो मिनरल डील साइन हो जाती है तो उससे न सिर्फ उनको एक्सेस मिलेगा, अमेरिका को एक्सेस मिलेगा रिसोर्सेज का, पर एक तरह से वो एक डिटरेंस भी बनेगा रूस के लिए। दूसरी तरफ ये बात बिल्कुल सही है कि रूस भी ये चाह रहा होगा कि वो बायलैटरली द्विपक्षीय तरीके से अमेरिका के साथ किसी एग्रीमेंट पर पहुंचे, जिस एग्रीमेंट से वो सारे जो परेशानियां रूस के सामने है, रूस के सामने आर्थिक बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हुई हैं, वो चाहेगा कि सैंक्शंस हटें और जो एक्सेस है ग्लोबल मार्केट का रूस के पास नहीं है पिछले कुछ सालों से, वो उसको एक्सेस मिले। क्योंकि पुतिन के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है, आर्थिक चुनौती, और उनको अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी है, उनको अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाना है। और जो एक बार युद्ध अगर खत्म होता है तो उसके बाद जो रूस के लोगों का फोकस है वो आर्थिक स्थिति पर जाएगा और वहां पर वो चाहेंगे कि उनको अमेरिका का और पश्चिमी देशों का समर्थन मिले। तो मुझे लगता है ये बैक चैनल पीछे से ये बहुत बड़ी एक बड़ा डिस्कशन जो चल रहा है, उसका नतीजा क्या होता है और उसका जो एक सैंपल हमको ट्रम्प ने कहा कि जब तक मैं और पुतिन बात नहीं करेंगे तब तक कोई मामला ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, मुझे लगता है वो उसकी तरफ हिंट दे रहे हैं। ठीक है हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएंगे।